डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 8.2 कक्षा 10 गणित। इसके पीछे के जो भी प्रश्न है मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है गणित में, देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में जो है आपकी ये सवाल है जो कि फर्स्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30, और ये नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, और उसके बाद आपको इसका विकल्प का औचित्य भी बताना है। इसे जो है दिखाना भी है, सॉल्व करके दिखाना है आपको कि ये सही तो है लेकिन ये कैसे सही है वो भी आपको बताना है। तो देखिए, वैसे तो इसे हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है। सूत्र से अगर यहां पर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं सूत्र होता है sin 2 थीटा कहो या 2a। सही है, तो sin 2 थीटा बराबर हमने लिख दिया है, होता है 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो देखिए यहां से देखें 2 tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह ये यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी 30, तो ये sin 2 थीटा का सूत्र है। तो ये हो जाएगा sin 2 और थीटा की जगह कितना है 30, तो ये sin 60 आ जाएगा sin 60 अंश, यानी इसका ए सही है। आप समझ सकते हैं sin 2 थीटा का सूत्र 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अगर हम लगाएं तो sin 60 देखो आसानी से आ जाता है। लेकिन हमने आपको प्रश्न नंबर 1 में बताया था कि जो आपकी प्रश्नावली 8.2 है वो पूरी टेबल पर आधारित है। अगर आपको टेबल याद है, मान याद है, sin 30 की वैल्यू कितनी है, cosec 60 की वैल्यू कितनी है, cot 1 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू कितनी है, तो ये टेबल अगर आपको याद है तो पूरी 8.2 प्रश्नावली आप आसानी से लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ देखिए हम टेबल की सहायता से ये मान रखकर कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो हमने बता दिया, आपका ये आंसर सही है, ए वाला sin 60 सही है। तो अगर इस सूत्र से लगाते हैं तब भी, अगर देखिए वैसे लगाते हैं तो ये कैसे सही है। तो आपका सवाल जो दिया गया है वो 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30, यही तो है। तो 2 और tan 30 की यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, कितना है 1/√3। ये हो जाएगा 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3, वर्ग है तो इसका हमने वर्ग कर दिया। सही है, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3, 2 एकन 2, और ये नीचे जो है 1 + वर्ग करेंगे तो 1 एकन 1, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा √3। सही है, उतना ही रहेगा। और इससे हम भिन्न को सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम लिया तो 3 एकन 3 + 1। समझ रहे हैं आप यहाँ से। तो देखिए इसे और करें तो ये तो आपका वही रहेगा 2/√3, और अपान ये हो जाएगा 4/3। सही है, तो गुणा कर दिया, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये जो है यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 × 3, और अपान ये नीचे आ जाएगा √3 × 4। तो ये काट दिया, 2 दूनी 4, तो ये आपका बचा है 3 अपान, इसे हम लिख सकते हैं √3 × 2 या 2√3 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक जो है आप समझ रहे होंगे। इसे अगर और देखना चाहें तो देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, और ये आपका है 2√3, तो ये कट जाएगा। तो आपका बचा है √3/2। कितना आ गया आपका आ गया √3/2। तो √3/2 आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू कितनी है आपको मालूम होगा 1/2। सही है, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, इसी प्रकार sin 30 की वैल्यू 1/2, तो sin 60 की वैल्यू आपकी कितनी है √3/2। हमने कहा टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो इसे जो हम लिख सकते हैं sin 60 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि sin 60 अंश की वैल्यू जो है आपको ज्ञात है, कितनी है √3/2। तो आप देख सकते हैं 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। अगर हमने tan 30 की वैल्यू रख दी ऊपर नीचे, जो भिन्न बनी है, भिन्न को हमने सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर जो है आ गया √3/2, जिसे हम sin 60 कह सकते हैं, क्योंकि sin 60 की वैल्यू जो है √3/2 है। समझ गए होंगे आप। या आप इस सूत्र से लगाना चाहें तो आप इस सूत्र से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्नावली में आप देखेंगे अभी इस सूत्र का जिक्र नहीं किया गया है, आगे किया जाएगा। और हो सकता है आपके इसमें ना ये सूत्र दिया हो, लेकिन ये सूत्र है पहले जब आपका गणित था, जब 2 गणित आपके चलते थे
2008, 9, 10 में जब मैथ की आपकी 2 किताबें थी, उसके बाद तब आपका भाई ये बहुत सारे त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था वो बहुत लंबा चैप्टर था, त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र भी थे। अब जो है त्रिकोणमिति में आपका बहुत छोटा कर दिया है, 3-4 तो प्रश्न ही बनी है मात्र। उसके बाद बहुत थोड़े सवाल हैं, बहुत थोड़े सूत्र हैं। पहले जो है बहुत बड़ी प्रश्नावली त्रिकोणमिति, सबसे बड़ा चैप्टर आपका जो है त्रिकोणमिति का ही था, उसमें बहुत सारे सूत्र थे। तो आप जो है इस सूत्र की सहायता से भी इसे आसानी से लगा सकते हैं, और वैसे अगर आप इससे टेबल से लगाना चाहें तो टेबल से भी लगा सकते हैं। हमने कहा आप टेबल याद कर लें, आप आसानी से लगा देंगे। अब देखेंगे इसका सेकंड भाग, जो प्रश्न नंबर 2 का सेकंड दिया गया उसकी तरफ। तो ये सेकंड आपका दिया गया, आप देख सकते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 अपान 1 + 10 स्क्वायर 45। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 90, 1 sin 45 अंश और 0। कौन सा सही है? तो इसे भी हम सूत्र से अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, होता है cos 2 थीटा बराबर 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपान 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 - 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो थीटा की जगह भैया 1 - 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना है 45। तो ये कितना की वैल्यू है cos 2 थीटा की। तो cos 2 और थीटा की जगह है 45, तो ये आपका हो जाएगा cos 45 दूना 90 अंश। देखो इसमें से cos 90 कहीं पर है नहीं, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपका ये डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब देखिए आप अगर टेबल से लगाना चाहें, इसकी वैल्यू रखकर लगाना चाहें, तो आपका क्वेश्चन दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपान 1 + 10 स्क्वायर 45। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस, आपको मालूम है 10 45 की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 - 10 45 की 1 प्लस है 10 45 की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से जब आप गौर करेंगे ये आपका हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर बना ही रहेगा, 1 + 1 का स्क्वायर बने, तो ये 1 से बन जाएगा 0, नीचे 2, और जब किसी का भाग देंगे 0 में तो कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से भी आपका डी सही है, देख सकते हैं। आज समझ सकते हैं आप, चाहे सूत्र की सहायता से लगाएं या टेबल की सहायता से, अगर आपको वैल्यू याद है, पूरी साड़ी याद है, तब भी आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखेंगे जो आपका थर्ड दिया गया है, थर्ड की तरफ गौर करेंगे। तो ये आपका दिया गया है थर्ड, आप देख सकते हैं sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a 0 के बराबर है, या a 30 अंश के बराबर है, या a 45 अंश के बराबर है, या a 60 अंश के बराबर है। तो यहां से देखिए इसे हम ऑप्शन से ही लगाते हैं। पहला है 0 आपका, तो यदि हम a बराबर 0 लेते हैं, फर्स्ट हमने ले लिया है a बराबर 0 लेने पर, तो 0 लेंगे। ये आपका देखो LHS हमने लिख लिया है, कितना है sin 2a। तो ये आपका हो जाएगा sin 2a की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा sin 0। सही है। और sin 0 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है 0। समझ में आ गया है। अब हमने ले लिया है RHS, RHS आपका है 2 sin a, तो ये हो जाएगा 2 sin a की जगह हमने ले लिया 0, तो 2 × sin 0 की वैल्यू 0, तब भी आ जाएगा आपका 0। सही है। तो 2 sin a देखते हैं कितने पर है 0 पर। जब हमने a बराबर 0 लिया है तो आपका LHS और RHS दोनों बराबर है, यानी a बराबर 0 पर आपके कितने हैं sin LHS यानी sin 2a बराबर RHS 2 sin a, कितने पर है a बराबर 0 पर, आप देख सकते हैं। इसे अगर आप देखना चाहें इसी प्रकार 45 पर यदि हम देखते तो आप देख सकते हैं sin 2 और इंटू a की जगह रख दिया 45, तो ये हो गया sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार देखें 2 sin a, तो ये हो जाएगा 2, और sin a की वैल्यू यानी 45, तो ये हो जाएगा 2, और इसकी हो जाएगी 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। या इसे लिखना चाहो तो √2 × √2 /√2, तो ये कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा √2। देख सकते हैं आप, आ जाएगा यहाँ से। तो इसी प्रकार यदि आप 45 रखकर देखिए, हमने 45 रखकर देखा था, नहीं आया। इसी प्रकार आप 30 रखकर देख सकते हैं, 60 रखकर देख सकते हैं, जो है बराबर आपका नहीं आएगा। बराबर कितने पर आएगा 0 पर। और वही आपसे पूछा गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर कितना हमें लेना चाहिए 0 पर हमारा ये सत्य होगा। देखते हैं इसका फोर्थ भाग जो है, फोर्थ भाग की तरफ।
तो ये फोर्थ भाग आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या है कि 2 tan 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर है कोस 60 के, साइन 60 के, टेन 60 के या साइन 30 के। तो यहाँ से देखिए ये सूत्र भी होता है, सूत्र से भी हम लगा सकते हैं। सूत्र होता है तुम्हारा 2 tan थीटा बराबर, या 2 tan ए बराबर लिख सकते हैं 2 tan ए, या थीटा लिया है तो थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है। यहाँ ए लेते हैं तो tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये टेन, देखो 2 tan a या थीटा, थीटा की जगह है 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए या थीटा 30, तो ये किसका बन जाएगा tan 2 और थीटा आपका दिया गया है 30, तो ये आपका हो जाएगा tan 60। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है। समझ में आ गया। अब इसे देखिए अगर हम साइड से लगाना चाहें वैल्यू रखकर तब भी जो है आसानी से लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। आपका क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, यही तो है। तो देखिए 2 और tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 1 अपान √3, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 की वैल्यू इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 अपान √3 अपान 1 माइनस वर्ग करेंगे 1, इसका ये 3, ये आपका हो जाएगा 2 अपान √3 अपान इसे सॉल्व करेंगे 3, तो 3 1 3 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 अपान √3 अपान 2 अपान 3। सही है। तो ये यहाँ ये पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपान 2√3, तो ये कट जाएगा, बचा है 3 अपान 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 अपान √3, तो ये कट जाएगा, बचा है √3। कितना बचा है √3। और यहाँ से आपको मालूम होगा कि tan 60 की वैल्यू आपको टेबल में देखें कितनी होती है √3, तब भी आपका आ गया है कि ये tan 60 के बराबर है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।